हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। आज रमजान की शुरुआत हो गई है, रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। तो जितने भी लोग रमजान को ऑब्जर्व कर रहे हैं और रोजे रख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके रोजे बहुत ही आसान जाएं, आपको भूख प्यास ना लगे और आपकी तबीयत खराब ना हो और आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे महीने इबादत करें और आपके रोजे सफल हों। यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। हैप्पी रमजान। आज मैंने कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ में। मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज किया है। आज मैं पहली बार अपने नए फोन से शूट कर रही हूँ। ये जो फोन है ये मेरा न्यू सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है और इसके भी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो मुझे प्लीज बताना कि ये कैसा दिख रहा है, कैसा आपको क्रिस्प लग रहा है कि नहीं लग रहा, और पिछले वाले जो मेरे वीडियोस हैं उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उनसे कम अच्छा लग रहा है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे जिस भी फोन में थोड़ी बहुत जगह होगी मैं उसी में शूट करके वीडियोस डालूंगी। डेली व्लॉगिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, मैं डेली कोई ना कोई कंटेंट बनाती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं उसे यूज नहीं कर पाती। अगले दिन भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो कंटेंट रह जाता है, वो नहीं डलता। और इसी तरीके से बहुत सारा कंटेंट मेरे फोन में ऑलरेडी है। तो ये मेरा आईफोन है, माई ट्रस्टी आईफोन, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें ना मुझे हटाने का मन नहीं करता। तो कुछ वीडियोस जो मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पे और व्लॉग्स डाल देती हूँ, उनको मैं हटा देती हूँ। लेकिन बाकी जो वीडियोस है जिनका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, जिनको मैंने अभी तक नहीं डाला है, वो सब इसके अंदर रखी हुई हैं। इसमें मेरी बहुत सारी फोटोज हैं, इसमें मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब क्योंकि मेरे पास एक दूसरा फोन भी आ गया है तो मुझे लगता है कि मेरा अब काम थोड़ा आसान हो जाएगा और मेरे पास दो ऑप्शंस रहेंगे वीडियो शूट करने के लिए या फोटोज लेने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी। बट मुझे पता है कि ऐसे कई लोग हैं जो अपना पहला बहुत बड़ा फोन भी नहीं ले पाए होंगे, या स्मार्टफोन नहीं ले पाए होंगे, या आईफोन नहीं ले पाए होंगे। उनको बहुत मन करता होगा कि हम आईफोन ले लें या गैलेक्सी ले लें, और शायद वो अभी लाइफ के उस पड़ाव पे होंगे कि उन्होंने या तो उतना कमाया नहीं होगा या फिर वो अभी स्टडी कर रहे होंगे, तो उनके पास वो कोई ऑप्शंस ही नहीं होंगे कि वो खरीद सकें। तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस फेज से हर कोई गुजरता है। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत महंगे फोन्स नहीं मांगती थी। वो लोग जितना उनकी पॉसिबिलिटी थी वो उस हिसाब से मुझे चीज़ें दे देते थे और मैं उसी में बहुत खुश रहती थी। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास अभी जितना भी है और जितना आप कर पा रहे हैं, पॉसिबल है आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों से या उन लग्जरी से या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे खुश रहें और दुआ करें, प्रे करें गॉड से कि आपको हर एक चीज़ मिल जाए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। यही एक तरीका होता है हमारी लाइफ में कि हम दुआ करें और हम कोशिश करें कि हम अपने सोशल कैटेगरी को थोड़ा ऊपर कर सकें, हम अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ा सकें, अपने पैसों को बढ़ा सकें, पैसे कमाएं, नाम कमाएं, शोहरत कमाएं और अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हम पा सकें। मेरी ना हमेशा से यही दुआ रहती है कि इस जिंदगी में मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, सिर्फ वही नहीं, इस दुनिया में सारे लोगों की जो अच्छी ख्वाहिशें हैं और अच्छी विशेस हैं वो सारी पूरी हो जाएं। तो इट बी सच अ नाइस वर्ल्ड ना, सबकी खुशियां सबको मिल जाएंगी और सबके मन का अच्छा हो रहा होगा, अच्छे लोगों के मन का हो रहा होगा, बुरे लोगों के नहीं। एक्चुअली बुरे लोगों को पता होता है कि वो बुरे हैं और वो क्या क्या बुरा करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, लेकिन बाकी जितने भी विलेंस होते हैं ना, उनको पता होता है कि वो बुरे हैं। इसलिए उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि गॉड उनका साथ देंगे या अल्लाह उनका साथ देंगे या भगवान ईश्वर उनका साथ देंगे। लेकिन बाकी सब जो भी लोग हैं और अपने अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, बस अपनी एक लीग में है, अपने रास्ते पर सीधे चले जा रहे हैं। आई थिंक ऊपर वाला उनकी कभी ना कभी तो सुनता है और उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं और उनके काम बन जाते हैं
और उनकी कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है और ज़िंदगी उनकी बहुत आसान रहती है। थोड़ी बहुत मुश्किलें रहें भी तो ओवरऑल ज़िंदगी उनकी आसान रहती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ दें और किसी के लिए भी ना गलत सोचें, ना किसी का गलत करें। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इस मूड का इस्तेमाल किया जाए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं रोज योगा करूंगी और थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, डंबल्स का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन रोज ऐसे ही रह जाता है। कभी कभी कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आज क्योंकि अच्छा मूड है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपको भी दिखाती हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस में रहे। यू नो, वी ऑल नीड पीस इन आवर लाइव्स, यानी कि हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए होती है, खुशियाँ चाहिए होती हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें ना आप बाहर नहीं ढूंढ सकते। आपको सबसे पहले अपने अंदर शांति को उत्पन्न करना पड़ेगा, खुशियों को लाना पड़ेगा, और उसका एक तरीका होता है मेडिटेशन, उसका एक तरीका होता है प्राणायाम और सेल्फ एक्सरसाइज करना और खुद में ही खुश रहना। ये भी कुछ तरीके होते हैं अपनी लाइफ में इटर्नल पीस और खुशी लाने के लिए। तो इसीलिए बीच बीच में जब लाइफ थोड़ी सी बोझिल लगती है या परेशानी लगती है या लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, छोटी मोटी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो योगा कर लेना चाहिए। घर के कंफर्टेबल कपड़े पहनकर एक मैट या एक चादर बिछाई, उसके ऊपर बैठ गए। ज़्यादातर बेड के ऊपर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बेड में जो गद्दा होता है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं बैठ सकते हैं। तो फर्श पे बैठना चाहिए, फर्श पे एक चादर या फिर एक मैट लगा के, जो एक्सरसाइज मैट होती है वो लगा के। तो मैं अभी एक्सरसाइज मैट पे बैठ गई हूँ। मैं आलती पालती में बैठी हूँ, लेकिन एक तरीका होता है जो योगा में होता है, उसमें भी बैठा जा सकता है। ये देखिए, मैं अभी यूं बैठी हूँ। सिर्फ आलती पालती में यूं बैठते हैं, तो मैंने एक पैर ऊपर किया है। अगर मैं दूसरा पैर भी ऊपर कर लेती हूँ तो ये मुद्रा होती है एक्चुअली प्राणायाम की। हाथों को हमने यूं रखा, उंगलियों को जोड़ा, ये तो ही हमारे हाथों और पैरों की पोजीशन। अब हमने क्या करना है, अपना ये राइट हैंड यूज करना है। देखिए, ये जो राइट नॉस्ट्रल है इसके ऊपर अपना थंब रखा और इस वाले नॉस्ट्रल से सांस अंदर ली, फिर इसे बंद किया, इस वाले नॉस्ट्रल से सांस बाहर की। अब फिर से इस वाले नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेकर इस वाले से बाहर करनी है, यानी कि ये जो सांस का आदान प्रदान हो रहा है, ये एटलीस्ट घड़ी देखकर 5 मिनट करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट नहीं कर पा रहे हैं और आपको बोरियत हो रही है या थकान हो रही है, एटलीस्ट 2 मिनट करने की कोशिश कीजिए इस पूरे क्रम को। यानी कि यहाँ से सांस ली, यहाँ से छोड़ी, फिर यहाँ से सांस ली और यहाँ से छोड़ी। फिर से दिखाती हूँ। ये जो मैं सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा जोर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ही आराम से, सरलता से सांस अंदर बाहर कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको एकदम से ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा ऑक्सीजन आता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है वो बाहर निकल जाते हैं
और ऑक्सीजन का संचार ना पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ नहीं हो रहा होता है, जहाँ जहाँ भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं। आपकी नाक खुल जाती है, आपकी बॉडी में कहीं और नोड्स हो रखे हैं, नोड्यूल्स हो रखे हैं जो खुल नहीं रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो खुल जाती हैं। अच्छी नींद आती है, बहुत सारे फायदे होते हैं अनुलोम विलोम के। तो ये एक एक्टिविटी तो आपको करनी ही चाहिए। फिर ज़रूरी होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपको पता ही है कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर गट इश्यूज़ होते हैं या पेट के इश्यूज़ होते हैं तो इंसान आराम से ज़िंदगी नहीं जी पाता, खाना पीना नहीं कर पाता, अपनी लाइफ में कोई काम नहीं कर पाता, बहुत परेशानी हो जाती है। और जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ में दिखाई देती हैं। उनका एक बहुत बड़ा रामबाण सल्यूशन है कपालभाति। कपालभाति मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है। आई थिंक आप में से कई लोग अपने घरों में करते भी होंगे। मेरे पेरेंट्स तो रोज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि रोज करो। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने कर ली तो आपका पेट का फैट लॉस भी होगा, आपकी बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप उसको आधा घंटा कर सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप शुरुआत में 100 या 50 बार कपालभाति कर लेते हैं, 50 काउंटिंग से कपालभाति कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट एटलीस्ट 1-2 मिनट 5 मिनट ये चीज करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे करते हैं। ये मेरा पेट है, मैंने ऐसे हाथ रखे और मैं पेट को अंदर करूंगी। अंदर कैसे करूंगी? सांस बाहर निकाल के। क्या हो रहा है एक्चुअली में, जब मैं यहाँ से सांस बाहर फेंक रही हूँ तो उतनी बार मेरे पेट का जो आगे का एरिया है ना वो पीछे की तरफ जाता है और वो पुश करता है। जैसे आप क्रंचेस करते हो ना, इस तरह से क्रंचेस करते हो तब पेट का जो एरिया है वो अंदर जाता है। उसी तरीके से जब आप कपालभाति करते हो तो पेट का बाहर का एरिया अंदर की तरफ जाता है और इससे फैट कटता है, पेट कम होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हम फिर करते हैं। ये दोनों नॉस्ट्रल से आपको हवा को बहुत तेजी से बाहर फेंकना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है क्योंकि पेट में दर्द हो सकता है। मैंने शायद 10-12 किए होंगे। इतनी बार मेरे पेट की एक्सरसाइज हुई है। अगर आप इसको 100 बार या 50 बार कर लेते हैं, आपके पेट में गर्मी बनेगी। फिर आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा और आपको लगेगा कि अच्छा आपके ये पूरे एब्डोमिनल एरिया की एक्सरसाइज हुई है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये 2 एक्सरसाइजेज हो गई, एक तो अनुलोम विलोम और एक कपालभाति। मुझे ये दोनों एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके हाथ पैर के ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स नहीं है, लेकिन आप अपनी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि प्राण वायु जो होती है, प्राण जो वायु होती है उसको अगर आप हर जगह पहुंचा देते हैं अपनी बॉडी में, आप अपनी बॉडी का अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और अगर आप कपालभाति करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पेट साफ होता है, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है इज अपने दिमाग का ख्याल रखना। अब ये मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं कर पाती तो मैं परफेक्ट होती, लेकिन मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस साल इसे भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करूँ। 5 बार आपको करना है भ्रामरी। आप उससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है। अब भ्रामरी में क्या करते हैं? भ्रामरी में आपके जो कान है ना, आपने इनको ऐसे बंद किया उंगली से, आपने 3 उंगलियों से अपनी आंखों के ऊपर ऐसे कवर किया और यहाँ पर एक लास्ट उंगली रखी, ठीक है। आपने सांस ली, पूरे अच्छी तरीके से डीप सांस ली और उसके बाद सांस नाक से छोड़ी। और उसमें क्या होता है, जब आप नाक से सांस छोड़ रहे होते हैं आपके यहाँ तक आवाज आती है, दिमाग तक आवाज आती है। देखिए,
ये मैंने क्या किया, मैंने क्लैप किया और अपने हाथों को बहुत तेजी से रगड़ा और उससे एनर्जी क्रिएट हुई, हीट क्रिएट हुई और उस हीट को आपने अपनी बॉडी में हर जगह लगाया। ये जब मैं योगा किया करती थी अभी 1.5 साल पहले, तो जब हम क्लासेस में जाते थे और कूल डाउन करते थे तो हमेशा यही करते थे कि क्लैप किया, हाथों को रगड़ा और अपनी बॉडी पे उस हीट को दे दिया। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार भी होगा मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि एक ऐसी अच्छी चीज़ है ना लाइफ में, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में आपको अलग से मेडिटेट करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। मेडिटेशन की बहुत वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन मैं अभी तक उसको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पाई हूँ। लेकिन मैं जब स्कूल में थी मैं तब से योगा कर रही हूँ और बीच बीच में मेरा छूट जाता है, लेकिन मुझे पता है कि योगा की आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज और मुझे बहुत विश्वास है उसके ऊपर, मेरी पूरी फैमिली को बहुत विश्वास है। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आई थिंक पूरे 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पूरा रूटीन हो जाएगा। एक जगह आराम से आलती पालती में बैठना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और भ्रामरी करना है। भ्रामरी आपके दिमाग के लिए होता है, कपालभाति पेट के लिए, अनुलोम विलोम पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी में आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए। ये तीनों चीजें कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है। मेरी वजह से या मेरे कहने पर अगर आप में से 1-2 लोग भी ये चीज कर लेंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मैंने ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया है उसका कुछ यूज हुआ है। प्लीज डू दैट। ओके एवरीवन, मैंने थोड़ा योगा किया और उसके बाद थोड़े वेटेड स्क्वाट्स भी किए, कुछ 10-12, और अब मैं खा रही हूँ तरबूज। मुझे ये फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इतना मीठा आता है ना, ऐसा लगता है जैसे चाशनी खा रहे हो आप। और अभी तो ये ठंडा भी है, मजेदार। बट इसके टेस्ट को और ज्यादा एनहांस करने के लिए मैं डालूंगी काला नमक, पिंक सॉल्ट। हमने निकाला चम्मच की मदद से, बहुत ज्यादा मजा। तो ये जो नमक है ना, ये डालने से तरबूज का टेस्ट और ज्यादा एनहांस हो जाता है, मीठा मीठा हो जाता है। मेरे पास एक्चुअली 2-3 दवाइयां हैं जो मैं उनके ऊपर लगा कर ना इन्हें दबा सकती हूँ, और कभी कभी वो दवाइयाँ काम करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। और जब करती हैं तो मुझे फायदा होता है, लेकिन जब नहीं करती हैं तो मैं भी सबकी तरह परेशान होती हूँ दानों की वजह से, और उनको टाइम देती हूँ हीलिंग का। तो कम क्रीम लगाऊंगी और थोड़ा वॉश ज़्यादा करूँगी, सुबह शाम अच्छे तरीके से वॉश करूँगी सैलिसिलिक एसिड वाले वॉश से, ताकि मेरे दानों की हीलिंग हो सके। और हाँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने केक वेक और मीठा वीठा बहुत ज़्यादा खाया है, बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा खाया है। मुझे लगता है इसी वजह से मुझे ना ये प्रॉब्लम हुई। क्या कर सकते हैं, आप अपनी जबान पे हमेशा कंट्रोल तो कर नहीं सकते। खाना तो आप खाओगे, चीजें तो आप खाओगे, लेकिन बीच बीच में जब ये सब चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स उठते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स उठते हैं, उसको अपना शुगर इंटेक थोड़ा कम कर देना चाहिए। आज ना एक्चुअली मैंने जूस भी नहीं पिया। आंवला का जूस होता है ना, मतलब बाकी जो चीजें मैं डालती हूँ जैसे कि गाजर, बीट रूट, ABC जूस, उसी जूस में अगर थोड़ा सा आंवला भी मिला दिया जाए या सिर्फ आंवला और नींबू का जूस पिया जाए, तो ये जो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना वो थोड़ा कम होती हैं। तो आंवला का जूस भी पिया जा सकता है इसको क्लियर करने के लिए। कल पियेंगे, आज तो हम ये खा रहे हैं। तरबूज खा के मजा आ गया। एक तो इतना ठंडा और मीठा था, वाओ। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में नया क्या है। लुक एट दिस। ये है एक स्मार्ट वाटर फ्लॉसर। अभी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमेशा हमें कहते हैं ना कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और फिर फ्लॉसिंग करनी चाहिए। वो जो थ्रेड्स आते हैं, प्लास्टिक थ्रेड्स आते हैं, उनसे हमारे दांतों के बीच में फ्लॉसिंग होनी चाहिए और टंग स्क्रैपिंग भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं।
तो मैं ब्रश तो करती हूँ, उसके साथ साथ फ्लॉसिंग भी करती हूँ अपने दांतों की। मैं ओरल बी वाला फ्लॉसर यूज करती हूँ, लेकिन बहुत सालों से हमारे मार्केट्स में वाटर फ्लॉसर भी आ चुका है। वो जो वाटर का जो प्रेशर होता है ना, एक छोटी सी जगह से छोटे से छेद से आता है, और उसको अगर आप यूज करेंगे अपने दांतों में, तो आपके दांतों के बीच में अगर कुछ भी कूड़ा फंसा हुआ है, कूड़ा तो नहीं होता है, मतलब खाना ही होता है, खाना फंसा होता है, वो निकल जाता है, तो आपको और क्लीन लगता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं वाटर फ्लॉसर मंगाऊं, तो इस बार मैंने ये वाटर फ्लॉसर मंगा लिया है। ये ओराक्यूरा कंपनी का है, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मैंने सिर्फ देखा है और मुझे समझ में आया कि इसकी रेटिंग्स अच्छी थी। मैं कोई और कंपनी का भी मंगा सकती थी, लेकिन ये मिल रहा था तो मैंने इसे मंगा लिया। इसमें कुछ बहुत सारे अलग अलग हेड्स भी हैं, मतलब अटैचमेंट्स होते हैं ना, तो वो भी हैं। तो मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। न्यू ओह, इसमें एक बैग भी आया है, सी, इसको रखने के लिए। और ये इसकी नीचे वाली मशीन है, मतलब कि जिसमें पानी भरा जाता है, क्योंकि वाटर फ्लॉसर है तो नीचे तो पानी तो भरा ही जाएगा। इसमें एक वाटर टैंक है छोटू सा, यहाँ पे पानी भरा, और उसके बाद जो इसके अटैचमेंट्स है ना, 6-7 अटैचमेंट्स आए हैं। ये एक जो अटैचमेंट है, दिस वन, आई थिंक ये नॉर्मल अटैचमेंट है, स्टैंडर्ड टिप है। इसको हमने इसमें ऐसे लगाया, ठीक है, यहाँ बटन होता है, बटन की मदद से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैंने क्यों नहीं यूज किया पता नहीं, बटन या इसको ऐसे लगाया, और यहाँ पर पानी भरा। कहाँ से पानी भरते हैं, ये साइड से पानी भरा जा सकता है। और फिर अपने दांतों में, अपने ना जो वॉश बेसिन होता है ना, उसके ऊपर अपने मुंह को रख के और दांतों के ऊपर धीरे धीरे करके उस वाटर के प्रेशर को लेकर गए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लर्निंग कर्व है, क्योंकि ये नई चीज है, तो इसको करने में थोड़ा डिफिकल्टी भी हो सकती है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों को वो वाटर प्रेशर इतना ज्यादा लगता है कि वो डर के मारे यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन मुझे तो इसे यूज करना था, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारे लेवल्स भी हैं प्रेशर के, तो सबसे कम वाला प्रेशर करके मैं इसे ट्राई करूंगी। इसमें पानी भरूंगी और फिर अपने दांतों को साफ करने की कोशिश करूंगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। इसके बारे में और कुछ जानना हो तो मुझे बताना, मैं जरूर इसकी एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। बट मैंने आई थिंक सब कुछ बता ही दिया है। इसके अलग अलग हेड्स होते हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पहले तो मैं इसे चलाना, इसे यूज करना सीख जाऊं। ओके, विद दैट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं और मुझसे बातचीत करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और बहुत सारी बातें आप लोग मुझसे करना चाहते हैं। ये इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बालवीर की जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना सकती, 1-2 और बनाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा ब्रेक में बनाऊंगी, तो उसका प्लीज़ वेट करना। और अपना ध्यान रखना, और मेरे वीडियोस देखते रहना, और हमेशा खुश रहना। You take care of yourself and your families. I will see you in the next vlog. Bye bye.